बनारस अंधेरे में डूबा हुआ है। काशी से पटना तक 10 दिनों से दहशत का माहौल है। बैलगाड़ी का भाड़ा 80 रुपए हो गया है, फिर भी लोग शहर छोड़कर जैसे तैसे भाग रहे हैं। मार्च 1751 में अवध के नवाब के पास मराठा साम्राज्य से एक चिट्ठी पहुंचती है। यह हिंदुस्तानी इतिहास का वो दौर था जब मुगल सिर्फ नाम के बादशाह रह गए थे। असली ताकत थी नवाबों के पास। उत्तर दिशा से अहमद शाह अब्दाली का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन नवाब तो आपसी टकराव में बिजी थे। 1751 में नवाबों के बीच एक लड़ाई शुरू हुई, जिसमें लखनऊ, बनारस, आजमगढ़, काशी, एक एक कर सभी शहर जला डाले गए और अंत में बचा एक सूबा जिसका नाम था इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहा जाता है। 3 महीने 10 कोशिशें हुईं, लेकिन इलाहाबाद का किला ज्यों का त्यों खड़ा रहा, क्योंकि इसकी रक्षा में खड़े थे शरीर पर भस्म लगाए और सिर पर जटाए लिए ऐसे योद्धा जिन्हें जीने मरने की फिक्र ही नहीं थी। चंद हजार की गिनती के बावजूद वह बिना आर्टिलरी, बिना तोपखाने के 3 महीने तक लड़ते रहे और इलाहाबाद को बचा लिया। 18वीं सदी के मध्य में लड़ी गई इस लड़ाई की अनसुनी अनजान लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक ऐसे मेटामॉर्फोसिस का रूप धारण किया जिसके बाद नागा साधु को एक अलग ही नजरिए से देखा जाने लगा। क्योंकि एक तरफ जहां बस कुछ हजार साधु सन्यासी थे, तो दूसरी तरफ पूरी लश्कर थी हाईटेक हथियारों के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के इतिहास में कहीं खो जाने वाली इस संघर्ष के बारे में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, नागा साधुओं की कहानी एक रहस्य, एक परंपरा और एक ताकत की गाथा है, जो शुरू होती है आदि गुरु शंकराचार्य से। माना जाता है कि उन्होंने सन्यासियों की दशनामी परंपरा की शुरुआत की, जिसमें साधुओं को गिरि, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर और सरस्वती इन 10 नामों में बांटा गया। यही आगे चलकर 7 अखाड़ों के रूप में संगठित हुए और फिर बढ़ते बढ़ते इनकी संख्या 13 हो गई। अब सवाल उठता है कि ये अखाड़े कैसे काम करते हैं, इनके एडमिनिस्ट्रेशन के नियम क्या हैं और इनकी शुरुआत कैसे हुई। लेकिन फिलहाल जानते हैं उन योद्धा साधुओं की कहानी जो केवल शास्त्रों के ज्ञानी ही नहीं बल्कि शस्त्र चलाने में भी निपुण थे, यानी नागा साधु। अब सवाल उठता है कि नागा साधु आखिर बनते कैसे हैं। इतिहासकार जदुनाथ सरकार अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ दशनामी नागा सन्यासी में बताते हैं कि नागा का अर्थ नग्न या शून्य होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो भौतिक और सांसारिक चीजों से पूरी तरह मुक्त हो। जब कोई व्यक्ति संन्यास लेना चाहता है तो उसे कई कठोर प्रक्रियाओं और संस्कारों से गुजरना होता है। वह अपनी भौतिक संपत्ति त्याग देता है, परिवार से सारे संबंध तोड़ लेता है और खुद ही अपना पिंडदान कर देता है। लेकिन एक साधारण सन्यासी और नागा साधु में एक बड़ा अंतर होता है। नागा साधु अपने शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं, नग्न रहते हैं या केवल लंगोट पहनते हैं और अपने साथ त्रिशूल, तलवार और गदा जैसे शस्त्र रखते हैं। इनके लिए शस्त्र उतने ही पूजनीय होते हैं जितने शास्त्र। कुंभ मेले में आपने देखा होगा, जब पेशवाई यानी शाही स्नान का समय आता है तो एक भाला सबसे आगे रहता है। यही वह भाला है जो नागा साधुओं की ताकत और परंपरा का प्रतीक है। हालांकि नागा साधुओं की जड़ें आदि गुरु शंकराचार्य के समय से मानी जाती हैं, लेकिन 15वीं और 16वीं सदी में इनका असली उभार हुआ। स्कॉटिश विद्वान जे बॉटरेन कुहार के अनुसार 16वीं सदी में अद्वैत दर्शन के महान विद्वान मधुसूदन सरस्वती ने एक बार मुगल बादशाह अकबर से मुलाकात की। मधुसूदन सरस्वती अपने संप्रदाय की सुरक्षा को लेकर चिंतित थे और तब अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल ने उन्हें सलाह दी कि वे गैर ब्राह्मणों को भी अपने संगठन में भर्ती करें और उन्हें शस्त्र चलाना सिखाएं। इस सलाह के बाद नागा साधुओं को आधिकारिक रूप से युद्ध कौशल की ट्रेनिंग मिलने लगी और धीरे धीरे ये एक खूंखार योद्धा सन्यासी बन गए। लेकिन नागा साधुओं को असली ताकत कब मिली, इसका जवाब छुपा है 18वीं सदी के मध्य में प्रयागराज के संगम किनारे खड़ी एक फौज में, जिसका नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र गिरी गुसाई। अब जरा सोचिए, 1750 का दशक चल रहा था। नादिर शाह का आक्रमण हुए 10 साल हो चुके थे। दिल्ली अब तक लूट के जख्मों से कराह रही थी। मुगल बादशाह अहमद शाह सिर्फ नाम का शासक था, असली ताकत उसके वजीरों के पास थी। इसी दौर में अहमद शाह अब्दाली का आतंक बढ़ रहा था और दिल्ली में
सत्ता के लिए खून बहाया जा रहा था। इसी दौरान अवध के नवाब सफदरजंग और दिल्ली के एक सरदार जावेद खान के बीच संघर्ष छिड़ गया। इस सत्ता की लड़ाई में लखनऊ, बनारस, आजमगढ़ एक एक कर जलकर राख हो गए, लेकिन बचा तो सिर्फ एक शहर, इलाहाबाद, जिसे आज प्रयागराज कहते हैं। लेकिन इलाहाबाद आखिर कैसे बचा? 3 महीने तक घेराबंदी चली, लेकिन इलाहाबाद का किला टस से मस नहीं हुआ। वजह थी राजेंद्र गिरी और उनके नागा योद्धा। ये योद्धा न तन पर कवच पहनते थे, न किसी तोप या आर्टिलरी का सहारा लेते थे। ये सिर्फ अपनी तलवारों, त्रिशूलों और अद्भुत साहस के दम पर लड़ते थे। अहमद खान बंगश ने जब इलाहाबाद पर हमला किया तो उसकी क्रूरता ने पूरे शहर को दहला दिया। 4000 से ज्यादा हिंदू परिवारों की महिलाओं को बंदी बनाया गया, लेकिन राजेंद्र गिरी और उनके नागा साधुओं ने अफगानों के खिलाफ बिना किसी हथियारों के बड़ी लड़ाई लड़ी और इलाहाबाद को बचा लिया। इस युद्ध के बाद नागा साधुओं की ताकत इतनी बढ़ गई कि हर राजा उन्हें अपनी फौज में शामिल करना चाहता था। अवध के नवाब शुजा-उद-दौला ने इन्हें हिम्मत बहादुर की उपाधि दी और 1777 में नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली की फौज के खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। यहाँ तक कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में भी नागा साधु मराठों और अब्दाली के बीच एक महत्वपूर्ण शक्ति बन चुके थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नागा साधुओं ने 1764 की बक्सर की लड़ाई में भी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ मोर्चा संभाला। अंग्रेजों ने इनसे इतना डर खाया कि 1773 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने एक कानून बना दिया, जिसमें नागा साधुओं और फकीरों को हथियार लेकर चलने की मनाही कर दी गई। इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने 4 बटालियन सिर्फ इसीलिए खड़ी की ताकि नागा साधुओं को बंगाल में घुसने से रोका जा सके। 35 साल तक चले इस संघर्ष के बाद 1800 में अंग्रेज इस विद्रोह को दबाने में सफल रहे। फिर भी नागा साधुओं का प्रभाव खत्म नहीं हुआ। 19वीं सदी में ये योद्धा सन्यासी कारोबार और व्यापार में भी उतर आए। हैदराबाद के निजाम ने गोसाई मठों से करोड़ों रुपए का कर्ज लिया और जब नहीं चुका पाया तो अपनी जागीर गिरवी रखनी पड़ी। इतिहासकार कैरन लेनर्ड लिखते हैं कि राजा नरसिंह गिरी और धनराज गिरी इतने ताकतवर थे कि उन्हें रॉथ्स चाइल्ड ऑफ द साउथ कहा जाता था। लेकिन 20वीं सदी में नागा साधु फिर चर्चा में आए 1966 के गोहत्या विरोधी आंदोलन में, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया गया। आज भी राजनीति, धर्म और अखाड़ों की दुनिया में नागा साधु एक बड़ी शक्ति माने जाते हैं। तो दोस्तों, यह थी नागा साधुओं की वो कहानी जो सिर्फ सन्यासी नहीं बल्कि भारत के सबसे खतरनाक योद्धाओं की गाथा भी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें। सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।